आम आदमी पार्टी कभी नहीं चाह रही थी कि कांग्रेस जीते। कांग्रेस को देश की जनता तो वैसे ही मना कर चुकी है। देखिए, ये इंडी गठबंधन एक झूठ है। देखा जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हरवाने में जिम्मेदार तो कांग्रेस ही है। आप जब कन्हैया कुमार जैसे लोगों को टिकट दे दीजिएगा दिल्ली में तो जनता तो लात मारेगी ही आपको। बीजेपी इतनी आम आदमी पार्टी को नहीं घेरती जितना कांग्रेस जो है घेरती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी जी। कांग्रेस को भी मानता हूँ और आम आदमी पार्टी को, क्योंकि दोनों लुटेरे हैं। हमारी किस्मत अच्छी है कि नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, योगी देख रहे हैं और केजरीवाल देख रहे हैं। केजरीवाल जी क्या करते हैं पता है? झाड़ू का निशान ऐसे ही नहीं है, वो ऐसे झाड़ू लगा के सारा सीट अंदर करना चाह रहे थे। गठबंधन में केवल इसलिए आए थे कि मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन हो सके। राहुल गांधी भी जमानत पे है, तो अपने आप को बचाना, लोकतंत्र को बचाना था, ना संविधान को। राष्ट्र राजधानी दिल्ली में जिस तरह से 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव है और 7 सीटों पर भाजपा ने अपनी जीत दर्ज करी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवारों के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जो गठन किया, उस कमेटी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसकी रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि जो कांग्रेस के 3 उम्मीदवार थे, कन्हैया कुमार, उदित राज और दूसरे जो थे जेपी अग्रवाल, उनकी हार का जिम्मेदार आम आदमी पार्टी को ठहराया जा रहा है। तो इस विषय पर राजधानी दिल्ली की जनता क्या कुछ सोचती है, फिलहाल हमारी मौजूदगी चांदनी चौक इलाके में, यहाँ पर जनता से बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर। सर, क्या नाम है आप? अमित नाम है मेरा। अमित जी, आपने सुना किस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं? क्या लगता है दिल्ली में जो 7 सीटें जो थी, कौन जिम्मेदार है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी कभी नहीं चाह रही थी कि कांग्रेस जीते, ठीक है ना। कांग्रेस चाह रही थी कि आम आदमी पार्टी जीते। आप एक नॉर्मल सी बात रखिए कि अगर कहीं किसी चीज़ का मर्जर होता है, इवन प्राइवेट फर्मों का मर्जर होता है, तो वहाँ भी काम करने वाले जो लोग होते हैं एक दूसरे के साथ अपना अंडरस्टैंडिंग बनाने में टाइम लेते हैं, ठीक है। यहाँ आम आदमी ने जहाँ कांग्रेस का स्पेस लिया है और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने ही अरविंद केजरीवाल को जेल भिजवाया है, ठीक है। तो भैया जहाँ पैसे मिलते हैं वहाँ लोगों को एक साथ आने में टाइम लगता है, 1 साल लगता है। तो यहाँ तो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को दुश्मनी है, तो एक दूसरे का साथ कैसे दे देंगे? गठबंधन में क्यों आए थे, क्या लगता है? गठबंधन में केवल इसलिए आए थे कि मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन हो सके, और कोई रीजन नहीं था इनका साथ आने का। अभी जो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है, अभी भी ये कह रहे हैं कि और चुनाव साथ में लड़ेंगे, गुजरात में इंडी गठबंधन साथ लड़ेगा, तो क्या लगता है वहां पर देंगे साथ एक दूसरे का? देखिए, ये इंडी गठबंधन एक झूठ है, इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आप बताइए, पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस लड़ रहे थे, यूडीएफ, एलडीएफ और कांग्रेस केरला में अपोजिशन में लड़ी है, बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, ठीक है। दिल्ली में गठबंधन रहा है, पंजाब में एक दूसरे के अपोजिशन में लड़े हैं, साउथ में गठबंधन रहा है, केरला में आके एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो भैया ये कहीं गठबंधन नहीं था, ये गठबंधन केवल 2 जगहों पे था, एक बिहार में और एक दिल्ली में, बस, और कहीं पे नहीं था, और हर जगह पे एक दूसरे के विरोध में लड़े थे। तो ये कोई गठबंधन नहीं है, इसको चर्चा करना भी बेकार है। शुक्रिया अपना समय देने के लिए, और भी लोगों से बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आप? पिंकी पांडे। पांडे जी, क्या लगता है दिल्ली में जो 7 लोकसभा सीटों पे चुनाव है, उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने साथ में चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस ने हार का इसका जो जिम्मेदार आम आदमी पार्टी को ठहराया, आपको क्या लगता है? अलायंस पहले भी टूटनी थी और जब हार गए तो आपस में एक दूसरे पे तो आरोप प्रत्यारोप करना शुरू करेंगे ही। तो पहले इन्होंने ठहरा दिया, अब कुछ टाइम बाद एवरी एक्शन हैव रिएक्शन वाला फॉर्मूला आएगा, अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस पे ठहरा देगी। और वैसे अगर देखा जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हरवाने में जिम्मेदार तो कांग्रेस ही है। अगर साथ में लड़े थे चुनाव तो? हाँ, अलायंस बना के लड़े थे, पर उसका कोई फायदा होना ही नहीं था, क्योंकि कांग्रेस को तो वैसे ही कांग्रेस को देश की जनता तो वैसे ही मना कर चुकी है। दिल्ली में जो 7 लोकसभा सीटों पे चुनाव है, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने साथ में चुनाव लड़ा, तो क्या लगता है आपको ये कांग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की वजह से आ रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस हारी। कांग्रेस खुद ऐसे कैंडिडेट जो उतारी है जिसमें कोई दम नहीं था। अगर बात करेंगे उदित राज की, तो मुझे लगता कि उदित राज कोई ऐसा बस चेहरा ही था, बड़ा चेहरा, लेकिन काम को देख के अगर जानेंगे, जिस मतलब ईस्ट वेस्ट से वो आते हैं, उस आदर्श नगर और आज़ादपुर के साइड से, तो वहाँ पे शायद लोग उन्हें जानते नहीं हैं, बस उनका एक फेस वैल्यू है क्योंकि वो लाइव वगैरह काफ़ी सारे टीवी पे आते हैं। लेकिन अगर काम को लेके बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता उदित राज ने कोई अच्छा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा काम करा है। अच्छा, तो मेन हार की वजह क्या मानते हैं इंडिया अलायंस की? इंडिया अलायंस की अगर हार की वजह मांग रहे तो अगर देखेंगे तो लोकसभा सीट में तो जीती थी, लेकिन अगर 7 सीटें में हम दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में कहीं ना कहीं अपने काम की वजह से जो है कांग्रेस हारी है। और आम आदमी पार्टी की अगर बात करेंगे, आम आदमी पार्टी में पिछले 10 सालों में तो काफ़ी बेटर मतलब अच्छा काम करा है और अभी आगे भी उम्मीद है कि आगे काम कर सकती है। सर, क्या नाम है आप? शिवम मिश्रा।
मिश्रा जी, हम लोगों से सवाल ले रहे हैं। दिल्ली में जो 7 लोकसभा सीटों पे चुनाव जीती भाजपा और इंडिया अलायंस ने साथ में लड़के चुनाव लड़ा, लेकिन अब जो हार का जिम्मेदार आम आदमी पार्टी को ठहरा रही है कांग्रेस पार्टी। जनता को क्या लगता है, क्या सही में ऐसा था? वही तो आज जनता को, दिल्ली की जनता को समझनी चाहिए कि जो दिल्ली की जनता कल इंडिया अलायंस को बनने के बाद बोला था कि इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी इस बार, और सरकार नहीं बनेगी तो एक दूसरे में प्रतिकार होगा, और प्रतिकार का वक्त आ गया है और प्रतिकार होने लगा है। ये कहते हैं केजरीवाल, आप जब कन्हैया कुमार जैसे लोगों को टिकट दे दीजिएगा दिल्ली में तो जनता तो लात मारेगी ही आपको। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाएगा उनको सीट आप दे दोगे, ये लोकसभा का सीट, तो आपके साथ यही घटना होने वाला है। आपने कन्हैया कुमार का जिक्र किया, नॉर्थ ईस्ट से वो लड़ रहे थे, तो अगर वहाँ पे कन्हैया कुमार की जगह कोई और होता तो क्या चुनाव जीतने के चांस? देखिए भाई, हम तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इस देश में भाजपा की सरकार पिछले 10 वर्षों से चल रही है और बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। कन्हैया कुमार का जिक्र किया, उदित राज और जेपी अग्रवाल भी लड़े थे। जेपी अग्रवाल यहीं चांदनी चौक से लड़े थे, उनकी हार किस वजह से हुई, क्या लगता है? दिल्ली में इंडिया अलायंस के लोगों को बिल्कुल जनता नकारी थी, पिछली बार भी लोकसभा के चुनाव में। इस बार की लोकसभा में चुनाव जनता ने नकारी है, क्योंकि दिल्ली के जो सो कॉल्ड मुख्यमंत्री थे, यूपीएससी क्वालिफायर आदरणीय अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी जी, ठीक है, इनकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। खालिस्तानी क्यों कह रहे हैं आप उन्हें? खालिस्तानी फंडिंग है तो खालिस्तानी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? खालिस्तानी फंडिंग अगर आपके पास है तो खालिस्तानी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या बोल करके दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं 6-7 महीने बाद, तो क्या लगता है इस बार क्या असर पड़ेगा विधानसभा आम चुनाव? आदमी पार्टी जीरो हो जाएगी इस बार, क्योंकि जिस पार्टी का नेता वित्त मंत्री जेल में हो, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री जेल में हो, जिस पार्टी का जल मंत्री हॉस्पिटल में हो, उस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं बच सकता है दिल्ली में। दिल्ली में आने वाले चुनाव में ये आम आदमी पार्टी या इंडिया अलायंस जीरो हो जाएगी बिल्कुल। सर क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक जी, क्या लगता है, आपने सुना हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस ने चुनाव लड़ा और जो हार की वजह वो लोग आम आदमी पार्टी को बता रहे हैं, आपको क्या लगता है? इन पार्टियों में खुद के इनके घटक दलों की तो बात बन नहीं रही थी। अब अगर बात करेंगे, आपस में तो एक दूसरे की बात होती नहीं थी। अब देखते हो कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, कुछ भी होती है, तो बीजेपी इतनी आम आदमी पार्टी को नहीं घेरती जितना कांग्रेस जो है घेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को काट के बनाने वाली आम आदमी पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट काउंट कटा था वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पे ही गया था, वो बीजेपी की तरफ नहीं गया। और अभी आने वाले टाइम में बीजेपी के ऊपर आएगी ये सारी चीज़ें। अब बात सारी है ना, उसके जो मंत्री वगैरह हैं वो जेल में हैं, इसलिए उनके पास जो है एक नेगेटिव पॉइंट मिल चुका है, तो हर कोई जो है जाके सिर्फ और उन्हीं को घेरता हुआ नजर आ रहा है बस। तो ये अलायंस में चुनाव लड़ने कोई फायदा नजर आया? क्योंकि दिल्ली में तो हमने देखा 7 पे हार गए, अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसमें क्या लगता है क्या कुछ हो सकता है? विधानसभा की सीटों में हो सकता है, जहाँ तक है मेरे अनुसार। अभी एक भाई खड़ा हुआ था, वो बोला था आम आदमी पार्टी के बारे में खालिस्तानी, ये वो, शायद उसको ज़्यादा नॉलेज होगी। उसकी भाषा से लग नहीं रहा था कि वो दिल्ली का है, पर दिल्ली के अंदर अगर देखा जाए तो कोई भी हो, अब जैसे बीजेपी जीतती है तो वो मोदी के नाम पे जीतती है, वो बीजेपी के नाम पे नहीं जीतती, अपने कामों के नाम पे नहीं जीतती, वो सिर्फ मोदी के नाम पे जीतती है। ऐसे ही जो दिल्ली है वो केजरीवाल के नाम पे जीतती है। तो अभी क्या लगता है यहाँ पर दिल्ली में क्या जरूरत है विधानसभा में लोगों को, क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में है, तो दिल्ली की जनता किसकी तरफ जाएगी, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? अभी कई जगहों पर तो उन्होंने खुद ऐलान कर दिया था आम आदमी पार्टी ने कि हम अकेले लड़ेंगे, अपनी तरफ से लड़ेंगे। कांग्रेस ने अपना कर लिया, बीजेपी तो कह रही है अलग। तो अब विधानसभा के जो चुनाव है उसमें इनके अंदर ही कुछ नोक झोंक हो सकती है, जिससे दिक्कतें पैदा होगी इनकी सरकार। गांधी ने सदन में कहा था कि गुजरात में इंडिया अलायंस हराने वाला है बीजेपी को, यानी साथ में लड़ने की तैयारी में है गुजरात में। हाँ, तो हो सकता है, क्योंकि गुजरात की बड़ी सीट है, गुजरात का जो गढ़ है वो मोदी का ही है, भाजपा का ही है वो, तो इसलिए वहाँ पर शायद ये गठबंधन से लड़े। जहाँ पर इनको लगता है कि हाँ हल्की पार्टी लग रही है कि हम जीत जाएंगे, वहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं। ये तो खुद ही समझ नहीं आ रहे ना इनको कि क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर अब अगर यहाँ, हाँ जैसे ये कह रहे पार्टी अलग हो जाती है, लेकिन अगर बात करेंगे तो बीजेपी भी तो एनडीए के साथ ही है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एनडीए के साथ में उसमें दिक्कत कोई नहीं है, क्योंकि पहले भी क्या कहते हैं उसमें सरकारें पहले भी ना इसे गठबंधन से बनी हुई है। एनडीए की सरकार क्या है दिक्कत है उसमें, पहले भी सरकारें बनी है, अभी मोदी के साथ में। पहली बात है कि वो किसकी सरकार में है, मोदी के साथ में। मोदी एक अच्छा आदमी है, कैसे डेवलपमेंट किया हमारे देश में सबको पता है। तो ये जितने भी लोग विपक्ष वाले कह रहे हैं कि नीतीश आ जाएंगे, नायडू आ जाएंगे, तो कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ जो है
खड़ा हुआ है, काम अच्छा से हो रहा है। अभी हम लोग जो सवाल ले रहे हैं वो जैसा कि लोकसभा 7 सीटों पर चुनाव हुए, दोनों पार्टी ने साथ में चुनाव लड़ा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने। कांग्रेस अब इसका जिम्मेदार, हार का जिम्मेदार आम आदमी पार्टी को बता रही है। क्या सही में ऐसा था, आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस को हार मिली है? देखिए दोनों का मैं मानता हूँ, मैं कांग्रेस को भी मानता हूँ और आम आदमी पार्टी को, क्योंकि दोनों दोनों लुटेरे हैं, दोनों के सारे मतलब दोनों ही लूटते हैं देश को, आज तक लुटाई है। दूसरी बात अगर केजरीवाल की बात करें, केजरीवाल की तरफ से कन्हैया कुमार उतरे थे मनोज तिवारी के सामने, जिसने ये लगाया था नारा कि क्या कहते हैं, ये अफजल तेरा कातिल जिंदा है और हम शर्मिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, और ये जितने भी आर्मी वाले सारे रेपिस्ट हैं। तो ऐसे लोगों को आप खड़ा करोगे तो क्या करना चाहते हो दिल्ली में? विकास करोगे या फिर बम फुड़वाओगे या फिर हमारे मतलब दिल्ली में जो है आतंकवादी घुसवाना चाह रहे हो? तो ऐसे लोगों को आप खड़ा करोगे, दिल्ली की जनता जो है हराएगी। और केजरीवाल कहते जब मैं आऊँगा जो है जेल से बाहर आऊँगा तो ये दिल्ली की जनता देगी, वोटों से क्या कहते जवाब देगी। तो साथ के साथ तो सीट हार गए तुम, चुल्लू भर पानी में तुम्हें डूब मरना चाहिए। तो ऐसे लोग खड़ा करोगे तुम हारोगे। और दूसरी बात, अगर आगे जो होने वाले चुनाव ना, उसमें भी बीजेपी ही आने वाली है। तो इन दोनों का कारण ये। और दूसरी बात, केजरीवाल कहते थे कि मैं कभी भी इनसे क्या कहते हैं कांग्रेस वालों से कभी भी हाथ नहीं मिलाऊंगा, कभी भी गले नहीं मिलूंगा, गठबंधन नहीं बनाऊंगा। मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ, बच्चा रोज बीमार पड़ रहा है, उसको दस्त लग जाता है रोज, क्योंकि बच्चा परेशान हो गया कि पापा आपने जो है मेरी कसम खा के आज मेरे को बीमार कर दिया। तो जब पापा ही झूठ बोल रहा है, सामने वाला जो आएगा सत्ता में खड़ा होगा तो वो भी झूठ बोलेगा। कन्हैया कुमार कौन है? अरे भैया जो खड़े होकर हमारे देश को टुकड़े की बात कर रहा है, टुकड़े करेगा। आपके पास वापस आऊंगा, इनसे भी जान के। सर क्या नाम है? RR सिंह। सर क्या लगता है, दिल्ली में जो 7 सीटों पे चुनाव लड़ा गया, इंडिया अलायंस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन अब हारने के बाद कांग्रेस इसका जिम्मेदार, हार का जिम्मेदार जो आम आदमी पार्टी को बता रही है, क्या सही में ऐसा है? अब उनका अपना उन्होंने किया होगा, वो केजरीवाल मालीवाल कांड वगैरह हुआ तो कहीं ना कहीं गठबंधन था तो नुकसान तो वही होगा, तो बता रहे होंगे, उनका अपना आकलन है, उन्होंने अपना किया होगा, असर पड़ा है, वो कांग्रेस आकलन करके ही बता रहा है। तो ये गठबंधन का कोई फायदा हुआ ही नहीं कि अगर दिल्ली के अलावा दूसरे इलाकों की बात करें, दूसरे राज्यों की बात करें? दिल्ली में तो आपने देख ही लिया, 7 का 7 हार गया है। फर्क क्या पड़ा है? यूपी में उन्हें अखिलेश ने, डिम्पल ने, उसकी बेटी ने खूब मेहनत किया और तरह तरह का झूठ प्रचारित किया, तो यूपी में एडवांटेज मिला, बाकी नहीं है। क्या लगता है, आम आदमी पार्टी ने सही में वोट काट दिए कांग्रेस के? कहाँ पे? आम आदमी पार्टी ने कहा, वो तो दोनों गठबंधन थे तो एडवांटेज नहीं मिला, नुकसान हुआ। केजरीवाल की छवि खराब हुई, उसका खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। और अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में, उसमें क्या लगता है? राहुल गांधी, कांग्रेस चाह रहा है केजरीवाल जेल में रहे, हम खड़ा हो जाएं, जो हमारा जनाधार चला गया है केजरीवाल के पीछे, फिर हमारे पीछे आ जाए, हम खड़ा हो जाएं, फिर काहेगा दोस्ती। तो दोनों जेल जा रहे थे, एक जेल में है और राहुल गांधी भी जमानत पे है, तो अपने आप को बचाने, ना लोकतंत्र को बचाना था ना संविधान को, ये तो अपने आप को बचाने के लिए एक हुए थे। मतलब सीट से मतलब है बस? सीट से मतलब है, अपने आप से मतलब है, अपनी सत्ता से मतलब है। देखिए दिल्ली में जो है विकास की ज़रूरत थी तो इसको लूट लिया गया। दूसरी बात ये जो है, ये आपका बस, पानी और ये बिजली सारा घाटे में है। यमुना के 6 करोड़ रुपए उनने खा लिए, ठीक है। और दूसरी बात, ये दोनों आपस में गठबंधन बनाए थे, दोनों हार गए। क्यों? क्योंकि विकास दिल्ली में हुआ नहीं है। स्कूलों में बच्चों, किंतन नाम के बच्चे का मर्डर हो जाता है, उसके बाद में कोई। दूसरी बात, केजरीवाल जेल में और क्या कहते हैं ये राहुल गांधी बेल पे, तो ये तो फर्क पड़ेगा नहीं, इसीलिए ये हार गए। और दूसरी बात, 7 के 7 सीट हार गए। ये लोग सोच रहे हैं कि हम आएंगे, लेकिन 7 सीट हारने का मतलब ये है कि 1 सीट तो लेके आते। पूरे दिल्ली में कहाँ विकास दिख रहा है? अब हम जहाँ पे खड़े हैं वो भी सेंटर के गवर्नमेंट की बनाई हुई है। यहाँ ये क्या कहते हैं, बसों में जितने भी कंडक्टर खड़े थे, जो रहते थे वहाँ पे सेफ्टी के लिए, औरतों के सेफ्टी के लिए, उनके तक सैलरी नहीं दी गई है, तो भैया कहाँ से होगा? तो इसीलिए हार गई। ये दोनों का ही मतलब, दोनों पे फर्क पड़ा है। तो आपके बाद जो विधानसभा का होने वाला है उसमें भी बीजेपी आएगी। हमारी किस्मत अच्छी है कि हम नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, योगी देख रहे हैं और केजरीवाल देख रहे हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं गरीब हो रहे हैं देश में लोग, कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीमार पड़ रहे हैं लोग। पड़ रहा है यार, हट, कोई बीमार नहीं पड़ रहा, बेकार की बात है ये। बीमार अच्छा है कि कांग्रेस जब थी बीमार नहीं पड़ते थे लोग भाई, जब तो अस्पताल में लोग सड़ के मरते थे, अब तो थोड़ा बहुत तो कुछ हुआ है। कैसी बात कर रहे हो यार, सारे अमृत पी के पैदा होते थे तब। तब सब अमृत सारे अमृत पी के पैदा होते थे, कोई मरता ही नहीं था। वो तो झूठ मूठ में आके हमराज उठा ले जाता था, मजाक में। अब क्या हो रहा है? ऐसी बात कर रहे हो सर, बीमारी क्या हो रहा है? बीमारी नॉर्मल चीज है, स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, इनके टाइम पे नहीं आया था क्या? अच्छा, लोकसभा चुनाव में जो जिस तरह से कांग्रेस हारी, इसका जिम्मेदार वो आम आदमी पार्टी को बता रही है। क्या ऐसा सही में था? दिल्ली में हार की वजह आम आदमी पार्टी थी, कांग्रेस? मतलब वही हो गया ना, फिर अब क्या बताएं सर, पहले खुद हाथ मिलाओ फिर उसके बाद बुराई करो। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, पहले मैं इससे दोस्ती करूं और झूठ मूठ में उसके बाद अगर कोई काम करते हैं दोनों मिलके, अगर वो चीज बिगड़ जाए तो मैं बोलूं ये गद्दार है। क्या सेंस होता है? सही बात है। कोई सेंस है इस बात का? गलती तो हम दोनों ने करी है, तो एक बंदे को ब्लेम देना तो गलत है ना।
तो अब विधानसभा चुनाव आने वाले, उसमें क्या लगता है क्या होगा, ये दोबारा साथ में लड़ेंगे या फिर अपने अकेले अकेले? साथ में कैसे लड़ेंगे? अभी से अलग हो गए तो साथ में कहाँ से लड़ेंगे? राहुल गांधी ने बोला गुजरात में ही लड़ेंगे साथ में। कहीं नहीं लड़ेंगे, देख लेना आप। ये केजरीवाल जी है ना, ये जितने भी ऑटो वाले थे ये अपने पीछे लिखते थे आई लव केजरीवाल, और उसी एक ऑटो वाले ने माला पहना के जो थप्पड़ मारा 380 की स्पीड में, बड़ी तेज सुनाई दी थी। और दूसरी बात, ये मनोज तिवारी के सामने खड़ा कर रखा था कन्हैया कुमार को, तो उन्होंने क्या कहा था सुनिए, उन्होंने गाना बनाया था, मनोज तिवारी ने गाना बनाया था, ही हंस ले रिंकुआ के पापा। तो केजरीवाल जी ने पहले ही बोल दिया था कि बेटा कन्हैया कुमार संभल के जाना, क्योंकि एक थप्पड़ हमारे पड़ चुका है, तुम्हारे भी पड़ सकता है। तो जैसे ही वो खड़े हुए वहाँ पे, किसी गौरक्षक ने, उनका नाम दक्ष है, बड़े ही देशभक्त आदमी है भैया, बहुत बढ़िया आदमी है, उनका नाम है मतलब मुच्छो मैन बोलते हैं, बहुत अच्छा आदमी है भाई। देखो कन्हैया कुमार को जो थप्पड़ मारा है 380 की स्पीड में, उसके बाद मनोज तिवारी हंसे, कैसा लगा, ही हंसते रिंकुआ के पापा। तो समझाया था कि ऐसे मत जाना। और केजरीवाल जी क्या करते हैं पता है, झाड़ू का निशान ऐसे ही नहीं है, वो ऐसे झाड़ू लगा के सारा सीट अंदर करना चाह रहे थे। अब उसके बाद क्या किए, मनोज तिवारी ने सारा अंदर कर लिया। तो ये लोग क्या किए, दिल्ली को पूरा लूटा है और फिर चूसा है, इसलिए अब छोड़ा है। ज्यादा आखिरी सवाल, जो कांग्रेस की रिपोर्ट आई है, मतलब सही रिपोर्ट है, वो आम आदमी पार्टी की वजह से ही हार मिली है इन्हें? बिल्कुल उनके वजह से ही मिली है, और आने वाले विधानसभा में भी ये हारेंगे। आएगा कौन, मतलब यही आएगी बीजेपी सरकार। और हमारे दिल्ली को विकास की जरूरत है, तो बीजेपी को जिताओ। मैं अपने इस देशी मतलब दिल्ली के जनता से कहना चाहता हूँ, सीताराम। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने बातचीत करी यहाँ पर दिल्ली में चांदनी चौक की जनता से कि जिस तरह से कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बाद एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की हार का जिम्मेदार आम आदमी पार्टी को बताया जा रहा है। इस विषय पर जनता ने अपनी राय जो हमारे साथ साझा करी है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गोविंद के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।